डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर का एक और क्वेश्चन लेंगे। बुक अग्रवाल, शाह मंगल जैन एंड जैन, चैप्टर बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। श्री धर्मदास का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है। आपको प्री एंड एल अकाउंट दे रखा है, इसमें 3,17,000 का प्रॉफिट शो हो रहा है। इसके बाद अतिरिक्त सूचनाओं में अगर हम पढ़ते हैं तो कमीशन की राशि में 2,000 रुपये अदत्त कमीशन के सम्मिलित हैं जो आदेश प्राप्ति से संबंधित है। मशीन मरम्मत व्ययों में जनवरी 2020 में खरीदी गई एक मशीन की स्थापना व्यय के 5,000 रुपये सम्मिलित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भुगतान इस विशिष्ट निर्देश के साथ किया गया है कि इस राशि का प्रयोग निर्धारित सप्ताह द्वारा अनुमोदित व्यवसाय संबंधित वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम के लिए किया जाए। परामर्श शुल्क में 15,000 रुपये की राशि चार्टर्ड अकाउंटेंट को आयकर संबंधी परामर्श देने के लिए तथा 5,000 रुपये की राशि अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष आयकर संबंधी अपील के बहस के लिए दिए गए हैं। 5वां पॉइंट है जीवन बीमा प्रीमियम करदाता की पॉलिसी का है। अगला पॉइंट है गत वर्ष में वैज्ञानिक शोध में प्रयोग आ रही मशीन वायु प्रदूषण हेतु लगाई गई। फिर है संपत्ति का विवरण निम्न प्रकार है। आपको संपत्तियों का विवरण दिया गया है जिसमें लिखा गया है मशीन 1 अप्रैल 2019 को मशीनों का हासिल मूल्य 90,000 रुपये, मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू 90,000 रुपये थी। 45,000 रुपये की लागत की एक मशीन 1 जनवरी 2020 को क्रय की गई जिससे उत्पादन क्षमता 30% बढ़ गई। फर्नीचर 1 अप्रैल 2019 को फर्नीचर का हासिल मूल्य 1,13,000 रुपये, एक फर्नीचर जिसकी लागत 27,500 रुपये थी जिसकी हासिल मूल्य 1 अप्रैल 2019 को 20,000 रुपये था, 16 अगस्त 2019 को 32,000 रुपये में बेच दी गई। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री धर्मदास की व्यापार की कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो चलिए अब आंसर पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया। हेडिंग आप लोग सबसे पहले डाल लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ श्री धर्मदास for the assessment year 2020-21
और उसके बाद आप लोग फॉर्मेट बना लोगे। पार्टिकुलर डिटेल अमाउंट, सबसे पहले लिखोगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, जो कि अपने को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं तो 3,17,000 रुपये दे रखा है। अब एड होने वाले आइटम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहले लेते हैं कमीशन की राशि में 2,000 रुपये अदत्त कमीशन के शामिल हैं जो आदेश प्राप्ति से संबंधित है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि यह अलाउएबल एक्सपेंडिचर है या नहीं। सबसे पहली बात, आदेश प्राप्ति से संबंधित कमीशन दिया गया है। आदेश लेना और देना बिजनेस का कार्य है, उसका कमीशन चुकाना बाकी चल रहा है तो ये भी बिजनेस का हुआ। आउटस्टैंडिंग होने से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा। इट मीन्स ये एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। आपको इसे ना ऐड करना है ना लेस करना है। इसके बाद 5 में सेकंड नंबर पॉइंट पे दिया मशीन मरम्मत व्ययों में जनवरी 2020 में खरीदी गई एक मशीन की स्थापना व्यय के 5,000 रुपये सम्मिलित हैं। आप लोग जानते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन की लागत में जोड़े जाते हैं, तो क्योंकि हमें इसे मशीन की लागत में जोड़ना होगा, अलाउड नहीं हुआ क्योंकि एसेट्स का पार्ट है, तो हम इन इंस्टॉलेशन चार्जेस को जोड़ देते हैं 5,000 रुपये। इस पर हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आपने क्वेश्चन जब पढ़ा था तो उसमें लास्ट में मशीनरी दे ही रखी है, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भुगतान इस विशिष्ट निर्देश के साथ किया गया है कि इस राशि का प्रयोग निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित व्यवसाय संबंधी वैज्ञानिक शोध के लिए किया जाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को कितना पेमेंट किया गया है देखिए, अपन चेक कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 52,500 रुपये का पेमेंट किया गया है। और इसके अगर नियमों पे जाएं तो IIT जैसे संस्था को दिए गए वैज्ञानिक शोध हेतु दान पर 150% अलाउएबल होगा। तो जो 52,500 रुपये का हमें एक्सपेंडिचर दिया है, 52,500 का 150% अलाउएबल होगा, मीन्स 78,750 अलाउएबल होगा। तो आप इसको डिफरेंस निकाल कर लेस कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा पेमेंट टू IIT एज पर P&L 52,500 तो आप जोड़ दो और लेस कर दो weighted reduction for payment to IIT for research कितना अलाउएबल होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया 52,500 का 150% अलाउ करना है। और ये वैल्यू हमारी आई थी 78750, ये यहाँ लिखते थे 78750। तो क्या किया हमने, IIT जैसी संस्था को अगर शोध हेतु आप पेमेंट करते हैं तो उसका एज पर P&L ऐड कर दोगे और उसका वेटेड डिडक्शन 150% आप लोगों को याद रखना होगा। 150% एज पर रूल है, ये आपको लेस कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परामर्श शुल्क में 15,000 रुपये की राशि चार्टर्ड अकाउंटेंट की आयकर संबंधी परामर्श देने के लिए तथा 5,000 रुपये की राशि अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष आयकर संबंधी अपील की बहस के लिए दिए गए हैं। दोनों चीजें क्योंकि व्यवसाय से संबंधित है, व्यवसाय का नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को व्यवसाय के ऑडिट करने के लिए या इनकम टैक्स परामर्श देने के लिए, कंसल्टेंसी देने के लिए जो पेमेंट दिया जाता है या अपील करने के लिए जो पेमेंट दिया गया है, दोनों अलाउड एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, इसलिए आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं डालना होगा। इसके बाद नंबर है जीवन बीमा पॉलिसी
प्रीमियम करदाता की पॉलिसी का है, तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाया गया है 9,500 रुपये, उसे आप लोग ऐड कर दोगे 9,500 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, गत वर्ष में वैज्ञानिक शोध में प्रयोग आ रही एक मशीन 58,000 रुपये में बेच दी गई। यह मशीन 2 वर्ष पूर्व 50,000 रुपये में खरीदी गई थी, जिसकी पूरी छूट ले ली गई थी। तो 50,000 रुपये की छूट डेप्रिसिएट करके पूरी की पूरी छूट ले ली गई थी, जबकि इसे 58,000 में बेचा गया। तो अगर आप यहाँ देखते हैं, सेल प्रोसीड्स, P&L क्रेडिट साइड, सेल प्रोसीड्स ऑफ अ मशीन यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 58,000, इसमें से 50,000 की छूट आपने बिजनेस में ले रखी है, तो ये इनकम वापस बिजनेस की ही गिनी जाएगी। और जो डिफरेंस 8,000 रुपये है, वो डिफरेंस क्योंकि कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा, तो इस वजह से आप इसे माइनस कर दोगे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अ मशीन, माइनस कर दोगे फॉर साइंटिफिक रिसर्च। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, 15 मई 2019 को कारखाने में 40,000 रुपये की एक मशीन वायु प्रदूषण हेतु लगाई गई, जिस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना होगा। और ये 40,000 रुपये की मशीन का कहीं भी P&L में पॉइंट नहीं दे रखा है कि 40,000 अमाउंट इस फिगर में जोड़ा गया है या इस वैल्यू में जोड़ा गया है, तो हमें उसमें कोई वर्किंग स्पेशली नहीं करनी होगी। अब हम लोग डेप्रिसिएशन का जरूर वर्किंग नोट बनाएंगे। तो देखिए डेप्रिसिएशन के ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे, 7th और 8th। तो इस पर मैं डेप्रिसिएशन का एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, इसको आप लोग समझेंगे। एलोवेबल डेप्रिसिएशन, पहले एयर पॉल्यूशन मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन 40,000 रुपये की खरीदी गई है। इस तरीके की मशीन, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन पर 40% डेप्रिसिएशन अलाउेबल है। ये परसेंटेज आपको मैंने डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में दिखाया था, तो वहाँ से या बुक से आपको ये परसेंटेज याद करने होंगे। 40,000 का 40%, 16,000। इसके बाद मशीनरी पर आ जाते हैं। मशीनरी पुरानी हमें 90,000 रुपये दे रखी है और एक नई खरीदी 45,000 की 1 जनवरी 2020 को। तो डेप्रिसिएशन इसमें ओल्ड मशीन जो कि 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस है, वो है 90,000 रुपये। इस 90,000 का 15% आप डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, 13,500। और जो नई मशीन खरीदी वो है 45,000 की, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस जो कि हमें पॉइंट नंबर 1 में ही दे दिए गए थे, पॉइंट नंबर 2 में 5,000 रुपीज़ के, वो हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये मशीन हो गई 50,000 रुपीज़ की। 50,000 रुपीज़ पर हाफ रेट से परसेंटेज आप लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 50,000 का 7.5%, 50,000 इंटू 7.5%, 3,750। मशीनरी पर टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 13,500 और 3,750। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर नई मशीन खरीदी गई है जिस पे उत्पादन क्षमता बढ़ने का लिखा गया है, तो न्यू मशीनरी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको चार्ज करना होता है। वो होगा 50,000 का 20%, क्योंकि हाफ रेट लगेगा। 20% 6 मंथ्स के लिए, आधा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 5,000 रुपीज़ का।
तो टोटल मशीनरी पर डेप्रिसिएशन आप जोड़ सकते हो 13,500, 37,500 प्लस 5,000, 22,250 रुपीज डेप्रिसिएशन मशीनरी पर। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे फर्नीचर पर। फर्नीचर हमारे पास है 1,13,000 रुपये का, 1,13,000, जिसमें से सेल कर दिया था 2,000 का। वन लाख 13,000 में से 32,000 आप माइनस कर लोगे, बचेगा 81,000। इस पर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन रेट है 10%, ये आपको याद कर लेना है। तो इस पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8,100। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 रेट याद कर लिए हैं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन 40%, मशीनरी पर 15%, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करना है, फर्नीचर पर 10% चार्ज करना है। टोटल डेप्रिसिएशन अलाउेबल, टोटल लगा लो 16,000, 22,250 प्लस 8,100, 46,350, 46,000 नई मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक और एयर पोल्यूशन कंट्रोल मशीन पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना होगा। डेप्रिसिएशन अलाउेबल होगा 54,350। इफेक्ट जो हमें डालना है हमारे स्टेटमेंट के अंदर, एज पर P&L डेप्रिसिएशन है 80,000 रुपीज का, इसे तो हम ऐड कर देते हैं। अलाउेबल कैलकुलेट किया उसे हम लोग माइनस के लिस्ट में ले लेंगे, लेस 54,350। तो एडजस्टमेंट समाप्त हो चुके हैं, अब केवल P&L को देखना बाकी है, तो जल्दी से देख लेते हैं। ऑफिस सैलरी बिजनेस एक्सपेंडिचर है, कमीशन बिजनेस एक्सपेंडिचर, मशीनरी रिपेयर बिजनेस एक्सपेंडिचर, रेंट, डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू IIT ऑलरेडी हो चुका है, सैलरी एक्सपेंसेस, LIC, कंसल्टेशन फीस, ये सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। और क्रेडिट साइड में प्रोसीड्स ऑफ एन LIC पॉलिसी, जैसे LIC एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, वैसे ही LIC का जो अमाउंट रिसीव होगा वो भी बिजनेस इनकम नहीं है, तो उसे भी हटा देते हैं। 20,000 रुपीज। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इसे भी हटाएंगे। नॉर्मल इनकम नहीं है, इसे भी हटाना होगा। तो अब इनकी टोटल लगाकर हमें आंसर पुटअप करना है। तो देखिए ऐड होने वाले आइटम्स कौन कौन से हैं। ये चारों ऐड हो रहे हैं, 5,000 प्लस 52,500 प्लस 9,500 प्लस 80,000, 1,47,000 प्लस 3,17,000 64,000। लेस होने वाले आइटम्स की टोटल लगा लेते हैं, 78,750 प्लस 8,000 प्लस 54,350 प्लस 20,000 प्लस 12,000, 1,70,100। हमारा आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस
4,64,000 minus 1,70,100 इक्वल्स टू 2,93,900 हमारा आंसर होगा। एक मिनट, टोटल वापस चेक कर लेते हैं। 78,750 प्लस 8,000 प्लस 54,350 प्लस 20,000 प्लस 12,000 173, तो नेट आंसर होगा 2,90,900। ये हुआ बिजनेस एंड प्रोफेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन पर कैश बुक वाले ट्रांजेक्शन या कैश बुक जब दे रखी होती है तो वो ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।